क्रोध का उपहार। महात्मा बुद्ध की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वो गांव राजगीर के पास था। गांव में उनके ज्ञान और शांति की चर्चा पहले से ही फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था, बहुत घमंडी, क्रोधी और अहंकारी। घमंडी आदमी की नफरत। उस आदमी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग बुद्ध का सम्मान करें। वो सोचता था, ये साधु क्या सिखाएगा, मैं इसे सबके सामने अपमानित करूंगा। अगले दिन जब बुद्ध गांव में उपदेश दे रहे थे, वो आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और शब्दों में जहर। अपमान की शुरुआत। वो चिल्लाया, अरे साधु, तुम लोगों को क्या सिखाते हो? तुम खुद क्या जानते हो जीवन के बारे में? लोग डर गए, शिष्य क्रोधित हो उठे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। शांति का उत्तर। वो आदमी लगातार गालियां देता रहा, अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद जब वो आदमी थक गया, तब बुद्ध ने धीरे से कहा, भाई, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं? आदमी थोड़ा चौंका। पूछो। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वो व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी ने तुरंत कहा, देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए। जीवन बदल देने वाली बात। ठीक उसी तरह बुद्ध बोले, तुम मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये गालियां किसके पास रहेंगी? वो आदमी स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंदर की लड़ाई। पहली बार उसने महसूस किया कि गुस्सा उसे ही जला रहा है। भीड़ में खामोशी छा गई, शिष्यों की आंखों में आश्चर्य था और उस आदमी के चेहरे पर शर्म। पश्चाताप। वो आदमी धीरे धीरे बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञान में था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, गलती करना गलत नहीं, गलती को समझना और बदलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद वही आदमी बुद्ध का शिष्य बन गया। उसका गुस्सा शांत हो गया, उसका जीवन बदल गया और वो दूसरों को भी यही सिखाने लगा। किसी का गुस्सा मत लो, उसे वहीं छोड़ दो। कहानी का गहरा संदेश। जो हम स्वीकार नहीं करते, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके अंदर होता है। शांति सबसे बड़ी ताकत है। प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी जरूरी है।